पूछे, क्या राम तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे भुला दोगे? फिर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राम संपूर्ण संसार की आत्मवेदना को समझता है, वो संवेदनशील व्यक्तित्व है, इसलिए सबसे पहले अयोध्या में जैसे ही आएगा तो कैकेयी को अवश्य याद करेगा और कैकेयी के पास आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इतना कैकेयी कह रही थी, भगवान राम ने मां कैकेयी की भुजाओं को पकड़ लिया और hृदय से गल लगा लिया, कहा मां मैं आ चुका हूं, और अपने पीतांबर से मां कैकेयी के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगी। याद रखना, समाज में कैसे समरसता आ सकती है, संतों की कैसे भूमिका इसमें आप तक पहुंच सकती है, इस भूमिका का कैसे साधु समाज निर्वाह कर सकता है, इसके लिए साधुओं ने कौन से विकल्प चुने हुए हैं, कौन से प्रकल्प खुले हुए हैं, इसके लिए मैं तो ये मानता हूं यह मंच आज यह समस्याओं के समाधान के लिए, यह मंच आप तक, आप इस मंच तक आए हैं और ये मंच समाज तक पहुंचा हुआ है, ये मंच समाज तक पहुंचा है, आप मंच तक आए हुए हैं। ये संत सभी इस मंच के माध्यम से आज सद्भाव, समभाव, आत्मभाव का संदेश देने जा रहे हैं। कैसे बन सकता है, उत्तरकांड से इस प्रसंग के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए और अपने आप को सुलझने की कोशिश करिए। कैसे आप समस्याओं से सुलझ सकते हैं? भगवान श्री राम ने जैसे हृदय से लगाया, कहा मां मैं आ चुका हूं, राम आ गया है, आपका बेटा आ चुका है। आंख के आंसू पीतांबर से भगवान पहुंचने लगे। कैकेयी ने कहा राम क्या ये पीतांबर मेरे आंखों के आंसुओं को पहुंच सकता है, सदा सदा पहुंच सकता है? 10-20 मिनट, घंटे 2 घंटे के लिए ये पीतांबर आंसू पहुंच सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा आंसुओं को पहुंचने की क्षमता क्या इस पीतांबर में है? राम कब तक मेरे पास रहोगे, कब तक तुम्हारा पीतांबर मेरे पास रहेगा? राम जी ने कहा मां आप चाहती क्या हैं? कैकेयी जी ने कहा राम एक दिन अयोध्या में तुम्हारे व्यक्तित्व को और भरत के व्यक्तित्व को अयोध्या वासियों ने तौला था। ये वार्ता किसमें हो रही है बोलो? भगवान राम और माता कैकेयी में हो रही है। कैकेयी मां ने कहा कि एक दिन अयोध्या वासियों ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और भरत के व्यक्तित्व को तराजू के पल्लों पर रखा और तौला, तो राम भरत का व्यक्तित्व बहुत वजनदार निकला। प्रत्येक अयोध्यावासी से ये पूछ सकते हो कि भरत का पल्ला भारी हो गया, और सारी अयोध्या यही कह रही थी लखन राम सिए कानन बसही ओ भरत भवन बस तप तन कसही इसलिए दोहु दिस समुझ कहत सब लोगु ओ सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जोगु। राम इतना विशाल व्यक्तित्व भरत का, तीर्थराज प्रयाग में भी सभी संतों ने सामूहिक रूप से घोषणा कर दी कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु,
सब विधि साधु भी है, तपस्वी, महान तपस्वी है भरत। राम जी ने कहा मां ये बिल्कुल सत्य है, वो महान तपस्वी है, महान संत है, संतों में शिरोमणि संत है। अरे सब कुछ है, लेकिन संत के हृदय में करुणा क्यों नहीं है? और यदि करुणा थी भरत के हृदय में तो 14 वर्ष के अंदर एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। अरे मैं मानती हूं कि वो तपस्वी है, तपस्या कर रहा था नंदीग्राम में, लेकिन संपूर्ण अयोध्या का प्रभार शत्रुघ्न को दे दिया था। और शत्रुघ्न घर घर में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति से पूछता था, प्रत्येक अयोध्या वासियों से पूछता था कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। यदि परेशानी होती थी तो उस परेशानी का समाधान भी करता था। लेकिन एक दिन भी, एक मिनट के लिए भी भरत ने शत्रुघ्न को मेरे पास क्यों नहीं भेजा? अरे भरत नहीं आ सकता था तो शत्रुघ्न तो आ सकता था। भरत के हृदय में मेरे प्रति कोई गिलानी थी, मैं मानती हूं कि गिलानी थी अथवा है, लेकिन संत को इतनी दूरियां बना के नहीं चलना चाहिए। संत को इतना कठोर हृदय का नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं ना आवे और अपने को भी ना भेज सके। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आखिर में ये जानना चाहती हूं भरत ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? एक दिन भी करुणा नहीं आई मेरे प्रति। मैं इतनी अपराधनी हूं, और यदि इतनी अपराधनी हूं तो राम केवल तुम्हारे लिए जी रही थी, अब मुझे जीना नहीं चाहिए। या तो मुझे आज उत्तर चाहिए और नहीं तो आज मैं महाप्रयाण करना चाहती हूं। भगवान राम ने कहा ऐसा हुआ 14 साल तक? कैकेयी ने कहा ऐसा ही हुआ। भगवान राम ने कहा भरत आएगा, अपनी भूल को स्वीकार करेगा और 100 बार माफी मांगेगा और आपके हृदय की वेदना को दूर करेगा। ये दायित्व तो केवल राम का ही नहीं है, ये दायित्व तो केवल परमात्मा का ही नहीं है। आत्म वेदना को दूर करने के लिए केवल परमात्मा ही नहीं, महात्माओं का भी योगदान होना चाहिए। इसलिए महात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के आपकी आत्म वेदना को दूर करेंगे। अभी बुलाता हूं भरत। अब आप कल्पना करो, भगवान राम जिसे बुलाएं वो आएगा, फिर भरत का तो कहना ही क्या। भरत तो सिर भर जाऊं, सिर के बल चल के जाएंगे। अभी बुलाता हूं भरत। अब पूरी अयोध्या ये देख रही थी कि कैकेयी जी के भवन में श्री राम जी का प्रवेश हुआ। क्यों भाई, आप भी देख रहे हैं ना अभी कथा में? अभी कथा में पूरा समाज देख रहा है कि पूरे समाज को अलग करते हुए भगवान श्री राम कहां प्रवेश किए? प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। कैकेयी जी के भवन में भगवान शंकर भी कहते देखो देखो पार्वती जी, देखो देखो वो गए श्री राम जी, वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैकेयी जी के भवन में जा रहे हैं। सब देख रहे हैं, कथा में आप भी सुन रहे और देख रहे। चित्र सा खिंच गया होगा कि भगवान प्रवेश कर गए। भगवान ने सूचना पहुंचाई कि भरत तुम तत्काल मेरे पास चले आओ, तत्काल मेरे पास आ जाओ। भरत जी के पास सूचना पहुंची तो भरत जी भी आज्ञा मिली, वो तुरंत चल दिए। अयोध्या वासी बोले मुझे लगता है कि अब राज्याभिषेक नहीं होगा। क्यों? 14 साल पहले कैकेयी ने अपने भवन में श्री राम को बुलाया था। कैकेयी ने अपने भवन में अयोध्या नरेश को भी बुलाया था, लेकिन इस दुनिया में अयोध्या नरेश नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। 14 साल बाद राम आ गए, पहुंच गए, लेकिन राम के बाद श्री भरत को बुलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ये प्रोग्राम तय तो नहीं हो रहा है कि अब पहले राम को 14 साल का वनवास मांगा था, अब कहीं 28 साल के लिए तो नहीं भेज रही कि राम 28 साल के लिए वन चले जाएं। अयोध्या में खलबली मच गई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
भगवान श्री राम ने जैसे आदेश पहुंचाया, भरत जी ने पालन किया, पहुंचे। भरत जी के पहुंचने के पहले भगवान राम किस मुद्रा में थे, भरत ने किस मुद्रा में देखा प्रभु श्री राम को? जरा ये मुद्रा पर ध्यान देना। भगवान श्री राम का मस्तक माता केकई के श्री चरणार बिंदु में था और केकई जी का हाथ भगवान राम के मस्तक पर था। इस मुद्रा में श्री भरत ने देखा। इसका मतलब है कि भरत जी जिसको अपना सब कुछ मानते हो, बोलो भरत जी सब कुछ किसे मानते हैं? प्रभु श्री राम को मानते कि नहीं मानते? जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहे कोट बैरी समय यद्यपि परम शनेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का त्याग कर दिया था प्रभु श्री राम के कारण। क्यों भेजा वन? मेरे प्रभु को क्यों वन भेजा? आज भगवान श्री राम ये दिखाना चाहते हैं भरत को कि भरत यदि तुम्हारा समर्पण मेरे श्री चरणार बिंदों में है तो मेरा समर्पण जिसके श्री चरणों में है तुम्हारा भी समर्पण उसी के चरणों में होना चाहिए। आज भगवान श्री राम प्रणाम करके भरत को ये बताना चाहते। और भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा तो यही दृश्य था कि प्रभु राम का सिर मां केकई के श्री चरणों में और केकई जी का हाथ श्री राम जी के मस्तक पर। भरत जी ने दूर से देखा, दरवाजे के बाहर खड़े हैं हाथ जोड़े। भरत जी ने भी प्रणाम कर लिया, साष्टांग साष्टांग। भगवान राम ने कहा देखो मां, भरत आज साष्टांग प्रणाम कर रहा है बिना कहे। देखिए दर्शन करिए। केकई जी बोली प्रणाम तो कर रहा है लेकिन कंफर्म नहीं कि तुझे कर रहा है कि मुझे। दूर से कर रहा है, दूर से कर रहा है ये कंफर्म। अच्छा एक बात बताओ, आप इतनी दूर से प्रणाम कर रहे हैं, भानपुरा पीठाधीशु को कर रहे हैं, जगतगुरु शंकराचार्य को, कि रामानंदाचार्य को, कि पुरी के महात्माओं को, कि इन महात्मा ऋषिकेश के महात्मा, किसको कर रहे हैं? कि माइक को कर रहे हैं? तो किसको कर रहे हैं क्या पता? ये तो आपकी मानसिकता पर है। जब डायरेक्ट आकर के सिर रख दोगे तो क्लियर ही हो जाएगा। जाने नहीं देंगे। तो केकई जी ने कहा कि भरत प्रणाम तो कर रहा है और साष्टांग प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि किसे कर रहा है। बाबा रस्सी तोड़वाएगा हमारा तो। भगवान राम ने कहा भरत सीधा हो जा। दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो? भवन में प्रवेश करके अंदर आके प्रणाम करो। भरत जी समझ गए कि आज मेरी परीक्षा ली जा रही है, आज परीक्षा ली जा रही है मेरी। भवन में प्रवेश करके प्रणाम करो। भरत जी ने कहा प्रभु आज्ञा का तो कभी उल्लंघन कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन एक मजबूरी है आज। क्या मजबूरी है? मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। भगवान बोले तो सेवक का धर्म है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मैं ही तो कह रहा हूं आओ अंदर आके प्रणाम करो। कहे प्रभु केवल मैं सेवक ही नहीं हूं, आपका मैं पुजारी हूं और आप मेरे भगवान हैं। अरे तो पुजारी को अंदर आके ना भगवान की सेवा करनी चाहिए? पुजारी अंदर क्यों नहीं आ रहा? भरत जी ने कहा मजबूरी यह है कि पुजारी ने स्नान नहीं किया है और बिना स्नान किए गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? ये भी बात सही है कि नहीं? और यदि भरत जी बिना स्नान किए पुजारी बन के प्रवेश कर जाते तो आजकल के पुजारियों को छूट मिल जाती। वो बिना ही स्नान के घुसते, उनसे कहते तो कहते भरत जी ने जब ऐसा किया, भरत जी ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? भरत जी से कहो, भरत जी जब बिना स्नान के प्रवेश कर सकते हैं मंदिर में, मैं क्यों नहीं कर सकता? दुनिया की बातें तमाम प्रकार की। इसलिए प्रभु मैं पुजारी हूं, आप मेरे भगवान हैं, स्नान नहीं किया है इसलिए दूर से ही प्रणाम कर सकता हूं, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता हूं, क्षमा करें। केकई ने कहा निपट गई पंचायत राम भद्रजू, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
भगवान राम ने कहा सरयू में स्नान करके आओ, सरयू में स्नान करके आओ जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 1:30 बज गया है नहीं? वो अभी महात्माओं ने भंडारा नहीं पाया, अभी बिना भंडारे के साधु बैठे हैं और 1:30 बज गया है। साधु संत भंडारे के बहुत प्रेमी होते हैं। हाँ, अभी हमको वैसे जाना भी है तो टाइम का तो ध्यान हमें आज रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट करूंगा आपको, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन हमारी भी चिंता तुम करो कि मुझे जाना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहे, भंडारा नहीं, वो भंडारे के प्रेमी संत होते। जब हम आ रहे थे पहले दिन तो कहे स्वामी जी कहाँ, बहुत साधु मिले हमको, कहे महाराज जी कहाँ की तैयारी है? मैंने कहा हम रायगढ़ जा रहे हैं। रायगढ़ में क्या है? हमने कहा यज्ञ है और विश्वात्म चेतना परिषद का महासम्मेलन है, महाअधिवेशन है, तो आप वहाँ, हमने कहा हम वहाँ जा रहे हैं, कथा कहेंगे, यज्ञ में रहेंगे। तो बोले आपकी कथा ही कथा है कि भंडारा है? भंडारे की तारीख बताओ कौन है? वो भंडारे का इंतजार कर रहे थे, अपने अपने दांव पे समय लगाई, टेक राम निशाना एक है,